शालिनी, जिसके खूबसूरत और गठीले बदन को निहारने के लिए मोहल्ले के हर मर्द की नज़रें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके ही घर के अंदर रहने वाले एक मर्द को उसे देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। शालिनी की शादी को तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी शादी का समय बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पति ने उसे अटेंशन देना कम कर दिया था। हेलो। क्या हुआ? बड़ी डल सी आवाज आ रही तेरी। मूड तो ठीक है ना तेरा? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ठीक भी हूँ और नहीं भी। इतना घुमा फिरा के क्या बातें कर रही है? सीधा सीधा बोलना, क्या हुआ? तू तो जानती है यार, मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, पर मेरे हस्बैंड मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। बस ओ, तो ये बात है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? शादी के बाद ज्यादातर मर्दों का यही हाल होता है, पर मेरे पास इसका एक खास इलाज है। इलाज? वो क्या है? मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी ना औरतों की हॉट फिगर होती है। बस तू अपनी फिगर को भी हॉट बना ले, फिर देख तेरे पति का अटेंशन। वो कैसे? उसके लिए तो मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। वो तो अब करना ही पड़ेगा ना यार। सुन, मेरा एक कजन फिटनेस ट्रेनर है, उसका तेरे ही एरिया के पास जिम है। ऐसा कर, तू वही ज्वाइन कर ले। अच्छा, तो मैं आज ही जाऊंगी फिर। ये तो मेरे जैसे एक फिटनेस ट्रेनर की कहानी है। एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली मुझे आपका जिम ज्वाइन करना था, तो उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। हेलो, कहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी बातें सुन रहा था। और सुना है आप ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा देते हो, तो क्या आप मुझे ट्रेनिंग देना पसंद करेंगे? अरे बिल्कुल, बताइए कब से शुरू करना है? मेरा मूड तो आज से ही है। आज से? मतलब अभी से? हाँ जी। ठीक है। आ, आप साड़ी में वर्कआउट करेंगे? नहीं, मैं लेकर आई हूँ वर्कआउट किट। ग्रेट, तो फिर आप चेंज कर लीजिए। चेंजिंग रूम उस तरफ है जी। यस। ओके। चलो भाई, बहुत जिम हो गया, जिम बंद होने वाला है, चलो। ओके, चलो चलो। और फीस नहीं आई है तेरी? कल आता हूँ सर। जब तक ये नहीं आते कहानी पढ़ लेता हूँ। साली ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रही है। रोनी ने आज तक सिर्फ मेल को फिटनेस कोचिंग दी थी, और आज उसकी स्टूडेंट लिस्ट में पहली बार एक फीमेल का नाम जुड़ चुका था, और वो थी शालिनी। शालिनी के बदन में चाहे उसके पति को अब कोई इंटरेस्ट न रहा हो, लेकिन अब रोनी के मन में शालिनी के बदन का कोच
कैसी लग रही हूँ मैं? हेलो, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं। चले? हाँ चलते हैं ना। ओके बेसिक वार्म अप से शुरू करेंगे। हाँ। हल्की हल्की जंप्स ओके। लाइक दिस। हल्की हल्की जंप्स, Like this? कुछ हाई जंप्स, कुछ हाई जंप्स, जितनी हाई आप कर सकती हैं। हाँ। यस 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 यस। Legs relax like this and this. Yes 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 yes, very good, very good. और थोड़ा सा और, थोड़ा और, थोड़ा और। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बहुत ज्यादा थक गई ना मैं। अरे नहीं नहीं, बल्कि आप तो पहले के दिन उम्मीद से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। वरना आप जैसी नाजुक कली तो ना 2 दंड में थक जाती हैं। मेरी इतनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आप चेंज करके घर जाना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? यहाँ बैठ जाइए प्लीज प्लीज। लगता है ठीक मेरे है, मैं पैर में देखता हूँ। मोच आ गई। एक सेकेंड। इसको मूव कीजिए। कहाँ दर्द है? बस बस यही। लगता है मसल स्ट्रेच हो गया। एक सेकेंड। शालिनी का उभरा हुआ बदन और भरी हुई जांघें रोनी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और रोनी भी किसी ना किसी एक्सरसाइज के बहाने शालिनी के बदन को छूने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ प्लीज था। ऐसे मत टच करो, कुछ कुछ होता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ कुछ हो। रोनी के फौलाद जैसे मजबूत हाथों की मसाज शालिनी को दर्द की जगह अब एक अलग ही सुकून देने लगी थी, और वहीं रोनी के हाथ भी धीरे धीरे अपनी सीमाओं को लांघते हुए शालिनी की जांघों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रोनी बस करो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे जाना चाहिए। ये कहाँ खो जाते हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आप ही को देख रहा था। अच्छा। एक बार वॉक करके देख लीजिए। हाँ ठीक यार, है ना? हाँ बेटर है पहले से। हाँ यार, एनीवेज थैंक यू सो मच। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे बस क्या। शालिनी अपने घर में पति की मनपसंद डिश बनाकर बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। हेलो। हेलो, अरे कहाँ हो आप? कब से वेट कर रही हूँ। पता है आज आपका फेवरेट डिश बनाया है। शालिनी, आज मैं घर नहीं आ सकता, सॉरी। मुझे अर्जेंट निकलना है सिंगापुर के लिए, ठीक है ना? क्या? मेरे कुछ कपड़े ड्राइवर आएगा, उसे पैक करके दे देना। जब कुछ अर्जेंट हो तभी मुझे कॉल करना, नहीं तो बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके चलो, अब मैं रखता हूँ। बाय 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 बाय। इस अटेंशन को पाने के लिए शालिनी अपने पति के लिए इतना कुछ किया करती थी। वो उसे कभी मिल नहीं पाती थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी में उसे वो सुख अब शायद ही कभी मिल पाएगा जो वो पाने की हर रोज उम्मीद लगाकर बैठी रहती थी। अरे तुम हाय। आ जाओ। आज आप जिम नहीं आए ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके घर ही आ जाता हूँ। कहीं उस कल वाली मोच ने परेशान तो नहीं कर दिया? अरे अरे बिल्कुल नहीं, आ जाओ। थैंक यू।
रिलैक्स हो जाओ। आप जरा उदास लग रही हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा तो चलिए आपके लिए मुस्कुरा देती हूँ। चलिए ये भी ठीक है। आपको पता है, क्या? ऐसी स्माइल से तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। वैसे मेरे घर में एक्सरसाइज करने के लिए बहुत जगह है, तुम चाहो तो यहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्योर? मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। मैं बहुत थक गई हूँ बाबा। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। श्योर। जब तक जूस लेकर आती है तब तक टाइम पास कर लिया जाए। ये लो जूस। मैं जरा बात कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड से। हाँ श्योर। हेलो, हाय तन्वी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, तू बता। मेरा भी बस सही चल रहा है सब कुछ। और बता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल मिलते हैं फिर, रखती हूँ फोन। ओके ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय। ये लो तुम्हारा जूस। ऐसा क्या है इस किताब में जो हमेशा तुम बिजी रह? उठा पटक, तुम इतनी गंदी किताब पढ़ते हो? नहीं फिर तो तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते होगे। नहीं तुम गलत मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है, तुम जा सकते हो। साला इस किताब की वजह से घोड़े लग गए। इस साले को अभी बताता हूँ।